हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं अब्बास और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी ज़बानी। आज मैं आपको हॉरर की दुनिया का एक खौफनाक एक्सपीरियंस देने वाला हूं। अगर कोई जिन आपसे प्यार करने लगे तो क्या आप उससे बच पाएंगे? ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिससे एक खतरनाक जिन को प्यार हो गया। इस वीडियो में सुनिए एक बेहद खौफनाक और रहस्यमय कहानी, जिसमें एक लड़की को हर रात एक आशिक जिन मिलने आता है। क्या वो जिन सच में उसे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता था? क्या आयशा उस जिन से बच पाएगी? बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं इस कहानी में, और इन सवालों के जवाब को जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनना। ये कहानी आपको डर, रहस्य और सस्पेंस से भर देगी। अगर आपको भूत, जिन्नात और सच्ची डरावनी कहानियाँ पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चाँदपुर में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था आयशा। आयशा बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि जो भी उसे एक बार देख ले बस देखता ही रह जाए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत। पूरा गांव उसकी तारीफ करता था। लेकिन आयशा में एक अजीब आदत थी। वो अक्सर रात में अकेले छत पर चली जाया करती थी। उसके घर वाले कई बार उसे मना करते, आयशा रात में छत पर मत जाया करो, अच्छा नहीं होता। लेकिन आयशा हंस कर कहती, अम्मी मुझे रात का आसमान बहुत अच्छा लगता है। असल में आयशा को लगता था कि जब वो छत पर जाती है तो कोई उसे देख रहा होता है। पहले पहले उसे लगा शायद उसका वहम है। लेकिन एक रात जब घड़ी में ठीक 2 बजे थे, आयशा छत पर बैठकर चांद को देख रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। आयशा घबराकर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। हवा बिल्कुल शांत थी, चारों तरफ सन्नाटा था। और तभी अचानक उसके कान के बिल्कुल पास से एक धीमी आवाज आई, आयशा। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबरा कर पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आयशा जल्दी से नीचे अपने कमरे में चली गई। उस रात उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। लेकिन असली डर तो अगली रात शुरू हुआ। अगली रात जब आयशा सो रही थी, अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में हल्की सी अजीब खुशबू फैल रही थी, जैसे किसी ने इत्र लगाया हो। आयशा ने धीरे धीरे आंखें खोली और जैसे ही उसने कमरे के कोने की तरफ देखा, उसकी सांसें रुक गई। कमरे के अंधेरे कोने में कोई खड़ा था, लंबा, काले कपड़ों में, और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। आयशा डर के मारे चिल्लाने ही वाली थी कि तभी वो साया धीरे धीरे उसके पास आया और एक ठंडी आवाज में बोला, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। आयशा कांपती हुई बोली, तुम कौन हो? वो साया कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने जो कहा उसे सुनकर आयशा की रूह तक कांप गई। उसने कहा, मैं एक जिन हूं और मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह सुनकर आयशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब उस जिन ने आयशा से कहा, मैं पिछले 7 साल से तुम्हें देख रहा हूं। और फिर उसने आयशा को ऐसी बात बताई जो दुनिया में कोई इंसान नहीं जानता था। आयशा की सांसें तेजी से चल रही थी। उसके सामने खड़ा वो साया खुद को जिन बता रहा था। कमरे की खिड़की बंद थी, दरवाजा भी अंदर से कुंडी लगा हुआ था। फिर ये अंदर आया कैसे? आयशा डर से कांपते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, जिन जैसी कोई कोई चीज ही नहीं होती।
वो साया धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर मैं तुम्हारे कमरे में कैसे आया? इतना कहते ही अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। आयशा डर के मारे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। तभी अंधेरे में वही आवाज फिर आई, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आयशा ने कांपती आवाज में पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर वो साया बोला, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इतना कहते ही अचानक खिड़की अपने आप जोर से खुल गई। हवा तेज से कमरे में आने लगी, पर अजीब बात यह थी, उस हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई बर्फीला साया कमरे में घूम रहा हो। आशा डर से रोने लगी, कृपया मुझे छोड़ दो। तभी वो साया बिल्कुल उसके सामने आ गया। अब आयशा उसकी शक्ल साफ देख सकती थी। वो इंसान जैसा ही दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी और उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी। वो धीरे से बोला, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ आयशा, मैं तुम्हें बचपन से देख रहा हूँ। आयशा ने हैरानी से पूछा, बचपन से? जिन ने सिर हिलाया। जब तुम सिर्फ 10 साल की थी तब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था। यह सुनकर आयशा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो बोला, तुम्हें याद है जब तुम बचपन में गांव के पीछे पुराने कुएं के पास खेलने गई थी? आयशा का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया, क्योंकि ये बात उसके घर वालों को भी नहीं पता थी। वो धीरे से बोली, तुम्हें ये कैसे पता? जिन हल्के से हंसा और बोला, क्योंकि उस दिन मैं वहीं था। कमरे का माहौल अचानक और ज्यादा डरावना हो गया। आयशा को याद आया, जब वो 10 साल की थी तो सच में एक बार वो गांव के पीछे वाले पुराने खंडहर और कुएं के पास खेलने गई थी। उस दिन उसे लगा था कि कोई उसे देख रहा था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी जिन ने धीरे से कहा, उस दिन से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। आशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बोली, तुम मुझसे चाहते क्या हो? जिन की आंखें अचानक और ज्यादा चमकने लगी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। यह सुनकर आयशा जोर से चिल्ला पड़ी, नहीं। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। आयशा, दरवाजा खोलो। ये उसकी मम्मी की आवाज थी। आयशा तुरंत दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन तभी पीछे से उस जिन ने बहुत गुस्से में कहा, रुको। उसकी आवाज अब बहुत डरावनी हो चुकी थी। अगर तुमने दरवाजा खोला तो मैं तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचा दूंगा। आयशा के कदम वहीं रुक गए। दरवाजे के बाहर उसकी अम्मी बार बार दरवाजा खटखटा रही थी। आयशा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पाई, क्योंकि उसके पीछे खड़ा वो जिन अब धीरे धीरे अपने असली रूप में बदल रहा था। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें पूरी तरह आग की तरह जल रही थीं और उसके दांत बहुत लंबे और नुकीले हो गए थे। वो धीरे से बोला, याद रखना आयशा, अब तुम सिर्फ मेरी हो। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर आयशा की चीख निकल गई। उसने कहा, आज से तुम्हारे कमरे में हर रात मैं आऊंगा। और तभी कमरे में अचानक भयंकर ठंडी हवा चलने लगी और अगले ही पल वो जिन गायब हो गया। लेकिन उसके जाने के बाद आयशा के कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उसकी अम्मी भी डर के मारे बेहोश हो गई। जैसे ही वो जिन अचानक गायब हुआ, कमरे में फैली भयानक ठंडक धीरे धीरे खत्म होने लगी। आयशा अभी भी डर से कांप रही थी। दरवाजे पर उसकी अम्मी लगातार आवाज लगा रही थी, आयशा, दरवाजा खोलो, क्या हुआ? आयशा जल्दी से दौड़कर दरवाजे के पास गई और कांपते हाथों से कुंडी खोल दी। दरवाजा खुलते ही उसकी अम्मी घबराकर अंदर आई। क्या हुआ बेटा? तुम चिल्ला क्यों रही थी?
आयशा रोने लगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पा रही थी। उसे डर था, अगर उसने उस जिन के बारे में बताया तो कहीं वो सच में उसके घरवालों को नुकसान न पहुंचा दे। तभी उसकी अम्मी की नज़र कमरे के कोने पर पड़ी और अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। कमरे की दीवार पर किसी ने काले धुएं जैसी चीज से एक अजीब सा निशान बना दिया था। वो कोई साधारण निशान नहीं था। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नुकीले पंजों से दीवार को खरोंच कर बनाया हो। और उस निशान के बीच अरबी जैसी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों में एक शब्द लिखा था। आयशा की अम्मी डरते हुए बोली, ये किसने किया? आयशा चुप थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वो आवाज गूंज रही थी, अब तुम सिर्फ मेरी हो। उस रात किसी को भी नींद नहीं आई। सुबह होते ही आयशा के अब्बू ने गांव के एक मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब उम्र में काफी बड़े थे और लोगों का कहना था कि उन्हें जिन्नात और सायों के बारे में बहुत ज्ञान है। जैसे ही मौलवी साहब कमरे में आए, उनकी नज़र सीधे दीवार पर बने उस निशान पर गई। कुछ सेकंड तक वो उसे देखते रहे, फिर उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से पूछा, ये निशान कब बना? आयशा की अम्मी बोली, रात को, जब आयशा चीख रही थी। मौलवी साहब ने आयशा की तरफ देखा। उनकी नज़र बहुत तेज थी, जैसे वो आयशा के अंदर तक देख रहे हों। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटी, तुम्हें रात को कोई दिखाई दिया था? आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच बताए या नहीं। लेकिन मौलवी साहब फिर बोले, डरो मत, जो भी है मुझे सच बता दो। आयशा की आंखों में आंसू आ गए और फिर उसने पूरी रात की घटना बता दी। जैसे जैसे वो बोल रही थी, मौलवी साहब का चेहरा और ज्यादा सख्त होता जा रहा था। कहानी खत्म होने के बाद कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर मौलवी साहब ने बहुत धीमी आवाज में कहा, यह कोई साधारण जिन नहीं है। आयशा के अब्बू घबरा कर बोले, तो फिर क्या है? मौलवी साहब बोले, ये आशिक जिन है। ये सुनकर सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। मौलवी साहब बोले, जब कोई जिन किसी इंसान से प्यार कर बैठता है तो वह उसे कभी नहीं छोड़ता। आयशा की अम्मी रोने लगी। तो अब क्या होगा? मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और बोले, अगर हमने जल्द कुछ नहीं किया तो ये जिन आयशा को अपनी दुनिया में ले जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक कमरे की खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। सभी लोग डर कर उधर देखने लगे। कमरे में अचानक फिर वही ठंडी हवा फैलने लगी। मौलवी साहब तुरंत समझ गए। उन्होंने जल्दी से अपनी जेब से एक ताबीज निकाला और आयशा के हाथ में देते हुए बोले, इसे हमेशा अपने पास रखना। लेकिन जैसे ही आयशा ने वो ताबीज हाथ में लिया, अचानक उसके हाथ पर जलने जैसा निशान बन गया। आयशा दर्द से चीख पड़ी और उसी पल कमरे में एक भयानक हंसी गूंज उठी। लेकिन वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी। वो वही जिन था जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज पूरी कमरे में गूंज रही थी। कोई मुझे आयशा से अलग नहीं कर सकता। मौलवी साहब जोर से बोले, कौन हो तुम? और तभी आयशा के पीछे लगे आईने में धीरे धीरे एक काला साया दिखाई देने लगा। वो साया मुस्कुरा रहा था और उसकी लाल आंखें सीधे आयशा को देख रही थीं। लेकिन अगले ही पल उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मौलवी साहब भी डर गए। वो बोला, आयशा अब मेरी मंगेतर है। और ये सुनते ही कमरे का आईना अचानक तेज आवाज के साथ टूट गया और उसके टूटते ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आईना टूटने की भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए और उसी पल कमरे में इतनी तेज हवा चलने लगी जैसे कोई अदृश्य ताकत गुस्से में सब कुछ तोड़ देना चाहती हो। आयशा डर के मारे जमीन पर बैठ गई। उसकी अम्मी रोते हुए उसे पकड़कर बैठ गई। लेकिन मौलवी साहब की नज़र अभी भी टूटे हुए आईने के टुकड़ों पर थी।
क्योंकि हर टुकड़े में उन्हें एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था। वही लाल आँखें, वही डरावनी मुस्कान, वही जिन। मौलवी साहब ने तुरंत ज़ोर से आयतें पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने आयतें पढ़नी शुरू की, कमरे में गूंजती वो डरावनी हंसी अचानक गुस्से में बदल गई। एक भारी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी, बस करो। और अचानक कमरे की सारी चीज़ें अपने आप हिलने लगी। कुर्सी गिर गई, खिड़की ज़ोर ज़ोर से बजने लगी और पंखा अपने आप तेज़ घूमने लगा। आयशा डर के मारे रोने लगी। तभी अचानक उसका शरीर अजीब तरीके से कांपने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर की तरफ पलटने लगीं। उसकी अम्मी घबरा कर बोली, मौलवी साहब, मेरी बेटी को क्या हो रहा है? मौलवी साहब समझ गए। उन्होंने तुरंत आयशा के सिर पर हाथ रखा और तेज आवाज में आयतें पढ़ने लगे। लेकिन तभी आयशा के मुंह से अचानक एक दूसरी आवाज निकली। वो आवाज आयशा की नहीं थी, वो भारी और डरावनी थी। आवाज बोली, उसे मत छुओ। कमरे में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। लेकिन वो आवाज सीधे आयशा के मुंह से आ रही थी। मौलवी साहब ने गुस्से में कहा, कौन है तू? आयशा के चेहरे पर अचानक एक डरावनी मुस्कान आ गई और उसी आवाज में जवाब आया, मैं वही हूँ जिसने इसे चुना है। आयशा की अम्मी डर के मारे रोने लगी, मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन वो आवाज फिर हंसने लगी, एक बहुत ही डरावनी हंसी। अब बहुत देर हो चुकी है। मौलवी साहब ने जोर से पूछा, तू इसे क्या चाहती है? कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर वो आवाज बोली, क्योंकि ये मेरी है। और अचानक आयशा का शरीर हवा में थोड़ा सा ऊपर उठ गया। ये देखकर सबकी चीख निकल गई। आयशा जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर हवा में तैर रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। मौलवी साहब भी अब डर गए थे, लेकिन उन्होंने आयतें पढ़ना बंद नहीं किया। जैसे ही उन्होंने और तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया, आयशा का शरीर अचानक जोर से जमीन पर गिर गया। आयशा बेहोश हो गई। कमरे में अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, दरवाजे और खिड़कियां भी शांत हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी आया तूफान अचानक खत्म हो गया हो। कुछ मिनट बाद आयशा को होश आया। वो बहुत कमजोर लग रही थी। मौलवी साहब ने गंभीर आवाज में कहा, यह जिन बहुत ताकतवर है। आयशा के अब्बू घबरा कर बोले, तो अब क्या करें? मौलवी साहब बोले, आज रात हमें इसकी सच्चाई पता चलेगी। सब हैरान होकर उन्हें देखने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि आज रात वो फिर आएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे याद था जाने से पहले उस जिन ने क्या कहा था, आज से हर रात मैं आऊंगा। और सच में उस रात ठीक 3 बजे घर के बाहर से अचानक किसी के चलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहा हो। लेकिन डरावनी बात यह थी कि जब आयशा के अब्बू ने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर कोई इंसान था ही नहीं। लेकिन मिट्टी पर कदमों के निशान बनते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज घर की तरफ आ रही हो। और अगले ही पल घर का मुख्य दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। और जैसे ही दरवाजा पूरा खुला, आंगन के अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक उठी। और फिर वही आवाज आई, मैं अपनी आयशा को लेने आया हूं। आंगन के अंधेरे में चमकती 2 लाल आंखें देखकर घर के अंदर मौजूद सभी लोगों की सांसें थम गई। मौलवी साहब धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके हाथ में ताबीज़ और कुरान शरीफ थी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, जो भी है अल्लाह के नाम से कहता हूँ, सामने आ जा। कुछ सेकंड तक आंगन में भयानक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक आंगन की हवा ठंडी होने लगी। पेड़ की डालियां अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके बीच से गुजर रही हो। और अगले ही पल आंगन के बीच में काला धुआं इकट्ठा होने लगा। धीरे धीरे वो धुआं एक इंसानी आकार लेने लगा।
आयशा खिड़की से ये सब देख रही थी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। कुछ ही सेकंड में वो काला धुआं पूरी तरह एक लंबे काले साए में बदल गया था। अब सब लोग उसे साफ देख सकते थे। वो लगभग 7 फुट लंबा, काले कपड़े, लंबे बाल और उसकी आंखें आग की तरह बिल्कुल लाल। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे बोला, मैंने कहा था मैं हर रात आऊंगा। आयशा की अम्मी डर के मारे रोने लगी। मेरी बेटी को छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जिन जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरे गांव में कोई शैतानी गूंज फैल गई हो। वो बोली, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर उसने आयशा की तरफ देखते हुए कहा, मैं इसे अपनी दुनिया की मालकिन बनाऊंगा। मौलवी साहब ने गुस्से में कहा, यह मुमकिन है? उन्होंने तुरंत आयतें पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही आयतों की आवाज गूंजी, जिन का चेहरा गुस्से से भर गया। उसकी आंखें और तेज चमकने लगी। उसने हाथ उठाया और अचानक आंगन में पड़ा लोहे का एक ड्रम हवा में उठ गया। सब लोग डर के मारे पीछे हट गए। जिन गुर्राया, गुस्सा मुझसे मत रोकना वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन मौलवी साहब रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने और तेज आवाज में आयतें पढ़नी शुरू कर दी। तभी अचानक जिन की नजर खिड़की पर पड़ी, आयशा पर पड़ी, और जैसे ही उसने आयशा को देखा, उसका चेहरा अचानक शांत हो गया। वो धीरे से मुस्कुराया। फिर उसने बहुत ही नरम आवाज में कहा, डरो मत आयशा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये सुनते ही आयशा पीछे हट गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही जिन का चेहरा फिर भयानक हो गया। आसमान में अचानक तेज बादल गरजने लगे। हवा इतनी तेज चलने लगी कि घर की छत चरमराने लगी। जिन गुस्से में चिल्लाया, तुम मेरी हो, और अचानक उसका शरीर धुएं में बदल गया। अगली ही पल वो धुआं सीधे घर के अंदर घुस गया। सब लोग घबरा गए। मौलवी साहब चिल्लाए। आयशा के कमरे में अचानक रही थी, अम्मी बचाओ। घर वाले दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाज़ा जैसे पत्थर का बन गया था। अंदर कमरे में वही काला धुआं फिर से जिन के रूप में बदल चुका था। वो धीरे धीरे आयशा के पास आ रहा था। आयशा दीवार से लगकर खड़ी थी। उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। जिन ने धीरे से कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। लेकिन तभी कमरे में रखे पुराने संदूक से अचानक एक तेज रोशनी निकली। जिन अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। वो गुर्राया, ये कैसे मुमकिन है? आयशा भी हैरान थी, क्योंकि उस संदूक में एक बहुत पुरानी चीज रखी थी, जो उसके दादा ने मरने से पहले उसको दी थी। और जैसे जैसे उस चीज की रोशनी तेज हो रही थी, जिन का चेहरा कमजोर पड़ता जा रहा था। लेकिन तभी उसने गुस्से में एक ऐसी बात बोली जिसे सुनकर आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। वह बोला, अगर वो चीज बाहर आई तो आज रात कोई बहुत बड़ी मौत होगी। और उसी पल कमरे के बाहर खड़े मौलवी साहब अचानक जमीन पर गिर गए। जैसे ही मौलवी साहब अचानक जमीन पर गिरे, आयशा के अब्बू और अम्मी घबरा गए। मौलवी साहब, क्या हुआ आपको? लेकिन मौलवी साहब की सांसें बहुत तेज और भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उनका गला दबा रही हो। घर के अंदर हड़कंप मच गया। उधर आयशा के कमरे के अंदर वो जिन अभी भी खड़ा था। उसकी आंखों में अब गुस्से और डर दोनों दिखाई दे रहे थे। उसकी नजर बार बार उस पुराने संदूक पर जा रही थी, जिससे तेज रोशनी निकल रही थी। आयशा कांपती हुई बोली, ये क्या है? जिन गुर्राया, उसे मत छूना। लेकिन डर के बावजूद आयशा धीरे धीरे उस संदूक की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उसने संदूक खोला, अंदर एक पुराना ताबीज रखा था।
वो तावीज़ हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। आयशा ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, कमरे में अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। जिन पीछे हट गया। उसने गुस्से में कहा, ये ताबीज़ ये तुम्हारे दादा का है। आयशा हैरान रह गई। तुम मेरे दादा को जानते हो? जिन की आंखों में अचानक नफरत दिखाई देने लगी। वो बोला, तुम्हारे दादा ने मुझे कैद करने की कोशिश की थी। आयशा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया, उसके दादा गांव में बहुत धार्मिक और रहस्यमयी इंसान माने जाते थे। लोग कहते थे कि उन्हें जिन्नात और सायों के बारे में बहुत ज्ञान था। जिन गुस्से में बोला, उन्होंने मुझे एक पुराने कुएं में कैद कर दिया था। लेकिन एक दिन उसकी आवाज़ अचानक और भारी हो गई। एक बेवकूफ़ लड़के ने उस कुएं को खोल दिया। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे अचानक एक पुरानी घटना याद आ गई। जब वो 10 साल की थी, तो वो और उसका छोटा चचेरा भाई गांव के पीछे वाले पुराने कुएं के पास खेलने गए थे। उसके भाई ने मजाक में उस कुएं पर रखा पुराना पत्थर हटा दिया था, और उसी दिन आयशा को पहली बार लगा था कि कोई उसे देख रहा है। अब उसे समझ आ रहा था, उस दिन वो जिन आज़ाद हुआ था। आयशा डरते हुए बोली, तो ये सब मेरी वजह से हुआ है? जिन धीरे से मुस्कुराया, नहीं, ये सब तकदीर थी। वो धीरे धीरे उसके पास आने लगा, लेकिन जैसे ही वो आयशा के करीब आया, उसके हाथ में पकड़ा ताबीज़ तेज चमकने लगा। जिन दर्द से पीछे हट गया। उसने गुस्से में दीवार पर अपना हाथ मारा। दीवार में दरार पड़ गई। उधर बाहर मौलवी साहब धीरे धीरे होश में आने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, जल्दी दरवाज़ा तोड़ो। आयशा के अब्बू और कुछ गांव वाले मिलकर दरवाज़ा तोड़ने लगे, लेकिन जिन अब बहुत खतरनाक हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह आग की जल रही थीं। वो बोला, अगर वो ताबीज़ तुम्हारे हाथ में रहा तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया में नहीं ले जा पाऊंगा। और अचानक उसने हवा में हाथ उठाया। तुरंत आयशा का शरीर हवा में उठ गया। ताबीज़ उसके हाथ में छूटकर ज़मीन से गिर गया। जिन जोर से हंसने लगा। जब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, उसी पल